video we will discuss our the structure of female part और डिस्कस अबाउट द गाइनोशियम। क्या गाइनोशियम क्या होता है? वैसे तो आप ये थोड़ा सा बहुत जानते भी हैं, पिछली बार मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट वीडियोज़ में, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम गाइनोशियम का देंगे और फीमेल पार्ट में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं वो हम पढ़ेंगे। क्योंकि इससे पहले वाली जितनी भी आपने वीडियोस देखी अभी तक हमने किसको पढ़ा था? मेल पार्ट को अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम फीमेल पार्ट पढ़ेंगे, फीमेल पार्ट को पढ़ेंगे, फिर हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसमें जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था इसी की तरह हम नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। Here's your topic, gynoecium. Gynoecium is the female part. Gynoecium is the female reproductive part of the flower and it is made up of one or more carpel, pistil और megasporophylls. अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको यहाँ बताया जा रहा है आपको इसको वन और मोर कार्पल और पिस्टल, वन और मोर कार्पल। देखिए यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी फीमेल पार्ट होता है उसके ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? गाइनोशियम बोल देते हैं। अदरवाइज हम उसे अगर अकेला बोलें तो हम उसे कार्पल भी बोल सकते हैं और पिस्टिल भी बोल सकते हैं और मेगास्पोरोफिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ गाइनोशियम क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वन और मोर कार्पल और पिस्टिल और अ मेगास्पोरोफिल। इसके बाद जब कार्पल की बात करें या पिस्टिल की बात करें तो कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स मेनली, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये आपको पता ही है, ये हमारा स्टिग्मा होता है। इसके बाद हम यहाँ पर एक लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज स्टाइल, और यहाँ हमारा स्वेलन पोर्शन होता है, ये क्या होता है? आपका ओवरी होता है। ये आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 पार्ट से मेनली एक कार्पल मिलके बनता है। ओवरी इज़ द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट। ओवरी क्या है आपका? ये जो बड़ा सा एनलार्ज्ड पार्ट है, यानी कि फूला हुआ पार्ट है, इसे बेस का पार्ट है ये, और आपका इसे हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब कॉल्ड स्टाइल, और जिसके ऊपर एक लंबी सी ट्यूब, इलोंगेटेड लंबी सी ट्यूब एक लगी हुई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टाइल। एंड स्टाइल कनेक्ट टू द ओवरी टू द स्टिग्मा, और ये स्टाइल जो होती है ये ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, यानी कि ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट कौन कर रहा है? ये स्टाइल का कर रही है। तो स्टाइल कनेक्ट टू द ओवरी टू द स्टिग्मा। द स्टिग्मा इज यूजली एट द टिप ऑफ द स्टाइल। जो स्टिग्मा होता है वो क्या होती है? आपकी स्टाइल की टिप होती है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ये आपकी क्या है? टिप है, टिप पोर्शन है, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन है। एंड इट इज़ रिस्पेक्टिव सरफेस ऑफ द पोलन ग्रेन, और इसी जगह पर, इसी स्टिग्मा की पोजीशन पर ही आकर के पोलन ग्रेन क्या होता है? सेटल डाउन होता है। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसे बना था? वो 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज, वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन होता है ये कहाँ आकर के पॉलिनेशन के टाइम पे, पॉलिनेशन जब होता है तो ये कहाँ आके सेटल डाउन होता है? स्टिग्मा वाले पोर्शन पर। कहाँ होता है? स्टिग्मा पोर्शन पे आकर के सेटल डाउन हो जाता है। तो ठीक है, एक बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें कुछ इतना बहुत तो वो नहीं है, आप थोड़ा बहुत पहले भी जानते भी हैं इसके बारे में। तो बताया हमने, गाइनोशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कार्पल कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलता है। ओवरी क्या होता है? ये बेसल पार्ट होता है और जो कि एनलार्ज्ड होता है, और ओवरी के से ही ऊपर की तरफ क्या निकलता है? हमारा स्टाइल, और स्टाइल जो होता है वो कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से। और स्टिग्मा इज द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इट इज़ रिस्पेक्टिव सरफेस ऑफ द पोलन ग्रेन, यानी कि इस पर पोलन ग्रेन आकर के सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए, ईच ओवरी हैज़ वन और मोर ओव्यूल्स, क्योंकि यहाँ हम ये जो हमने ओव्यूल पार्ट बनाया, ये जो ओवरी पार्ट बनाया है, ये जो ओवरी पार्ट है, तो यह बोला ईच ओवरी हैज़ वन और मोर ओव्यूल। इसके अंदर जो होता है एक ओव्यूल भी मिल सकता है, ये एक ओव्यूल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। ये आपको पता है, ये ओवरी होती है, ये ओवरी है, और इसके अंदर जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। ये ओव्यूल एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो भी है, चाहे एक ओव्यूल हो चाहे बहुत सारे ओव्यूल हो, इनका अटैचमेंट एक साइट होता है, ये किसी ओवरी की वॉल से अटैच्ड होते हैं, और ये जो वॉल होती है इससे अटैच होने के टाइम पे एक कुशन लाइक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है। इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? प्लीसेंटा। इस क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? प्लीसेंटा। यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा ड्रॉ और अच्छी तरह से आपको दिखा देती हूँ करके। यहाँ देखिए, ये हमने यहाँ ओवरी है, ये हमारा ओवरी वाला पोर्शन है। मैं खाली ओवरी बना रही हूँ, ये ऊपर स्टाइल चला जाएगा। ठीक है, ये ओवरी के यहाँ पर अगर मैं सिंगल ओव्यूल बनाऊँगी तो यहाँ एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर के अटैचमेंट से आपका यहाँ पर ओव्यूल जो है ऐसे निकला होता है। बात समझ में आ रही? ये जो पोर्शन है क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर, इसे हमने क्या बोला है? आपका प्लीसेंटा। और इसको अच्छा डिटेल में आप समझे, यानी कि अगर मैं इसको सर्कुलर फॉर्म में बनाऊँ ओवरी के स्ट्रक्चर को, तो यहाँ जो इसकी वॉल पर आपको कुछ क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं इस तरह से,
अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उससे एक से ज़्यादा ओव्यूल अटैच्ड होंगे, और अगर एक से कम होंगे तो उस पर एक ही ओव्यूल अटैच्ड होगा। तो ये क्वेश्चन लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें हमने क्या बोला है, प्लीसेंटा बोला है। क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्या बोल रहे हैं, व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट। अगर कार्पल जो है आपका, कार्पल मतलब पूरा पिस्टल, खाली ओव्यूल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। अगर वन कार्पल है, एक ही कार्पल प्रेजेंट है, तो दे में बी फ्री और आर कॉल्ड द एपोकार्पस। ठीक है। अगर देखिए, वैसे तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इसको शायद मैंने इससे पहले वाले, इससे नेक्स्ट उसमें यस यहाँ पर डिस्कस भी किया हुआ है। देखिए कि जो हमारा कार्पल होता है, एक कोई भी फ्लावर होता है उसके अंदर जो ये कार्पल है, ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये 1 भी हो सकता है और 1+ भी हो सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये हमने अभी पढ़ा है कि गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट मे बी मोनोकार्पलरी, यानी कि क्या हो सकता है, इसमें सिर्फ मोनोकार्पलरी क्या कहलाएगा, जब इसके अंदर सिर्फ एक पिस्टल होगी तो वो क्या कहलाएगा, मोनोकार्पलरी कहलाएगा। और इट मे बी मल्टी कार्पलरी, और मल्टी कार्पलरी क्या होगी, जब एक ही फ्लावर के अंदर एक से ज़्यादा कार्पल होंगे, यानी कि अगर एक कार्पल है तो वो मोनोकार्पलरी कहला रहा है, अगर एक से ज़्यादा कार्पल है तो वो मल्टी कार्पलरी कहला रहा है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद ये क्या कहते हैं, इसके बाद ये कह रहे हैं कि इट मे बी मोनोकार्पलरी 1 पिस्टल और अ मल्टी कार्पलरी, यानी कि मैनी पिस्टल। इन मैनी कार्पलरी द पिस्टल में बी फ्यूज्ड इन 1 सिनकार्पस और एपोकार्पस। समझ में आई बात, बहुत आसान सा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसमें क्या बात बोली है कि एक फ्लावर के अंदर, जो आपका टिपिकल फ्लावर होता है, इस फ्लावर के अंदर सिर्फ एक आपको वो भी मिल सकती है, यानी कि पिस्टल भी मिल सकती है, एक कार्पल भी मिल सकता है। अगर एक कार्पल है तो वो मोनोकार्पलरी कहलाएगी। अगर एक से ज़्यादा कार्पल है, एक से ज़्यादा कार्पल, ये मैंने रफ डायग्राम बनाया, कोई एग्जैक्ट डायग्राम ऐसा नहीं होता है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो अगर एक से ज़्यादा कार्पल है तो वो मल्टी कार्पिलरी कहलाती है, यानी कि मैनी पिस्टल्स। अब अगर मोनो कार्पिलरी है तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो एक ही कार्पल हो गया। लेकिन अगर मल्टी कार्पिलरी है तो मल्टी कार्पिलरी यानी कि मल्टी जो पिस्टल्स होती हैं वो कैसे हो सकती हैं, वो सिनकार्पस भी हो सकती है और एपोकार्पस भी हो सकती है। वो अगेन 2 टाइप्स की होगी, सिनकार्पस होगी और एपोकार्पस होगी। सिनकार्पस मतलब हो गया कि पिस्टल में भी फ्यूज्ड, पिस्टल्स जो होंगे वो आपस में फ्यूज्ड होंगे, अलग अलग दिखाई नहीं देंगे आपको, ये सारे के सारे पिस्टल एक साथ जुड़ जाएंगे, तो पिस्टल में भी फ्यूज्ड। अगर वो फ्यूज्ड हो गए तो वो सिनकार्पस कहलाएगा। और अगर वो फ्री है, यानी कि जिस तरह से मैंने यहाँ दिखाया, लेकिन एग्जैक्ट डायग्राम ऐसा नहीं होता, वो अभी आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये जो अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, फ्री होते हैं, तो वो एपोकार्पस होता है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार छोटा सा दोबारा आपको बता देती हूँ कि हमारा जो फीमेल पार्ट होता है उसे हम गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो, गाइनोशियम में जो मेन गाइनोशियम होता है वो ग्रुप ऑफ फीमेल पार्ट होता है। ये फीमेल पार्ट का बेसिक पार्ट स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है एंड ओवरी। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। इस ओवरी के अंदर आपको मिलता है ओव्यूल। ये ओव्यूल जिस पॉइंट से अटैच्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लीसेंटा बोलते हैं। और ये ओव्यूल भी एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ये भी डिपेंड होता है कि कितने हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम पूरी पिस्टल की बात करें तो अगर एक फ्लावर के अंदर एक ही पिस्टल है, सिर्फ एक ही पिस्टल है, 1 पिस्टल है, तो वो मोनोकार्पिलरी कहलाता है। और अगर एक फ्लावर के अंदर एक से ज़्यादा पिस्टल्स हैं, यानी कि एक से ज़्यादा पिस्टल उसके अंदर डेवलप्ड हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो आएगा कहलाएगा मल्टी कार्पिलरी। वो क्या कहलाएगा, मल्टी कार्पिलरी कहलाएगा। क्लियर हुई बात। अब अगर वो मल्टी कार्पिलरी है तो मल्टी कार्पिलरी भी 2 टाइप्स का होता है, सिनकार्पस और एपोकार्पस। सिनकार्पस कब होगा, जब वो सारे के सारे जितनी भी 1 या 2 या 3 या 4 या 10 जितनी भी हैं वो सब के सब अगर फ्यूज्ड हैं, फ्यूज्ड मतलब एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो सिनकार्पस कहलाया। और अगर वो अलग अलग हैं, यानी कि अलग अलग हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एपोकार्पस। देखिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, एनसीईआरटी की बुक का डायग्राम है ये देखिए। यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है आपका क्या, ये क्या दिखाई दिया, ये मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये क्या बनाया हुआ है, ये पूरा एक डायग्राम किस चीज़ का है, ये आपका फीमेल पार्ट है, यानी कि इसे कार्पल भी कह सकते हो आप, इसे पिस्टल भी कह सकते हो, जिसमें आपको स्टिग्मा भी दिखाया हुआ है, इसमें स्टाइल भी बताया हुआ है, और इसके अंदर ओवरी है, और इस ओवरी के अंदर क्या मिलने वाले हैं, हमें ओव्यूल मिलने वाले हैं। ठीक है, ये टिपिकल हो गया। और ये थैलेमस है, यानी कि ओवरी जिस पोर्शन पर, यानी कि फ्लावर का जो नीचे वाला बेसल पार्ट होता है वो थैलेमस को। इसके बाद अगर यहाँ देखिए ये बी और सी,
ये बी और सी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मल्टी कार्पिलरी, ठीक है, मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस, यानी कि ये मल्टी कार्पिलरी कौन सा है, सिनकार्पस है, यानी कि सिनकार्पस है। और ये किसमें, पेपोबर में दिखाया गया, इसका एग्जांपल किसके अंदर दिखाया है, पेपोबर में। और ये मल्टी कार्पिलरी है और ये एपोकार्पस है, ठीक है, और ये कैसा है, एपोकार्पस। समझ में आ गया, ये सिनकार्पस हो गया और ये एपोकार्पस हो गया। क्लियर हुई बात। यहाँ सिनकार्पस और एपोकार्पस हमने बताए थे कि मल्टी कार्पिलरी जो होती है, यानी कि जो मल्टी कार्पिलरी होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होता है सिनकार्पस और एक होता है एपोकार्पस। सिनकार्पस यानी कि फ्यूज्ड वन और एपोकार्पस यानी कि फ्री वन। तो यहाँ पर आपका सिनकार्पस और एपोकार्पस, ये फ्री वन है और ये फ्यूज्ड वन है। यहाँ देखिए अलग अलग आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये सब एक साथ जुड़ गया और यहाँ अलग अलग पार्ट्स में दिखाई दे रहा है, यानी कि ये फ्री है। क्लियर हुई बात। अब तो कोई आपको कन्फ्यूज़न आई होप नहीं होनी चाहिए। तो यही हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इससे पहले की जो मैं पढ़ रही थी, यहाँ पर ये देखिए, दे आर टर्म्ड एज सिनकार्पस, सॉरी, व्हेन मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री, यानी कि जब एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट होंगी तो वो फ्री भी हो सकती हैं, और उस टाइम पे हम उसे क्या बोलेंगे, एपोकार्पस, और इसका एग्जांपल है लोटस एंड रोज। और अगर दे टर्म्ड एज सिनकार्पस, यानी कि वो फ्यूज्ड होंगी, एक साथ जुड़ी हुई होंगी, तो उसका एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड एंड टोमेटो। इसके बाद यहाँ देखिए, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये तो बाद की बात है लेकिन फिर भी यहाँ बता देती हूँ, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है, यानी कि जो ओवरी के अंदर जो ये ओव्यूल रीजन है, ये ओव्यूल रीजन किस में बदल जाता है, सीड में बदल जाता है। और जो ओवरी है, यानी कि जो आउटर कवरिंग है किसकी, पिस्टल की, जो बाहर की मोटर स्वेलन पार्ट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो शेड आउट हो जाते हैं, वो बेकार हो जाते हैं। मेनली 2 पार्ट हमारे डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनसे क्या बनते हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स बनते हैं। तो ओव्यूल से क्या बनता है, सीड, एंड ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट। ठीक है, अगर आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि ओवरी जो होती है वो आउटर वाले साइड होती है, ठीक है, तो फ्रूट भी कैसा होता है, आउटर साइड होता है। तो ओवरी से क्या बना, फ्रूट। और ओव्यूल जो होते हैं वो अंदर मिलते हैं, और बीज भी है, सीड भी हमें कहाँ मिलते हैं, अंदर मिलते हैं, इनसाइड मिलते हैं। तो ओव्यूल से बना सीड, ठीक है, अंदर वाले स्पेस से अंदर की चीज़ बनी, बाहर वाली जगह से बाहर की चीज़ बनी। ओव्यूल से बना सीड, ओवरी से बना फ्रूट। क्लियर हुई बात। तो यहाँ मैंने आपको डिस्कस करके बताया है कि हमारा जो पोर्शन, जो हमारा पार्ट होता है वो क्या होता है, यानी कि आपके फ्लावर का बेसिक पार्ट्स कौन से होते हैं, मेल फीमेल पार्ट। अब यहाँ देखिए, फीमेल पार्ट को एक बार थोड़ा सा और उन्होंने अच्छी तरह बताया हमने। स्टिग्मा क्या है, रिसीव द पोलन ग्रेन। स्टिग्मा का क्या काम हुआ कि ये पोलन ग्रेन को रिसीव कर रही है। स्टाइल क्या है, एलोंगेटेड स्लेंटर पार्ट ऑफ द स्टिग्मा। ओवरी क्या है, बल्ज बेसल पार्ट ऑफ कंटेनिंग द प्लीसेंटा, जिसमें क्या होता है, प्लीसेंटा होता है, इसकी वॉल में क्या होते हैं, प्लीसेंटाज होते हैं, जिससे आपका ओव्यूल जो है वो अटैच होता है। एंड विच इज़ लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन लोक्यूल और कैविटी, यानी कि अंदर की जो कैविटी है वो इधर की तरफ इसमें लगा होता है। द प्लीसेंटा कंटेन द मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल, यानी कि प्लीसेंटा क्या कनेक्ट करता है अपने अंदर से, मेगास्पोरेंजिया, इसे हमने मेगास्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं ओव्यूल को, और या फिर हम इसे ओव्यूल भी बोल सकते हैं। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हुई है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर आएगा, फिर हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट होएगा। तो मैं यहाँ देखिए, ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करके बताऊंगी कि मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। आई होप जितना मैंने आज पढ़ा है वो बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत अच्छी तरह आपको क्लियर हो गया होगा।